जमीन, जितना जमीन आज कंपनी एक्वायर करती है, टाटा, टिस्को, उषा मार्टिन, चाहे जो भी कंपनियां हैं, उनको जो फैक्ट्री लगाना हो तो जमीन हमारी थी। कंपनी को बनने के जमीन हमारी दी गई है, हमने जमीन के तो नौकरियां, वहां जो रोजगार बनेंगे उस पर पाला अधिकार हमारा होना चाहिए। असल इस गांव में अगर विद्यालय है तो इस विद्यालय में अगर बच्चे पढ़ेंगे तो हमारे गांव के बच्चे पढ़ेंगे ना। लेकिन क्या हुआ, इन 22 सालों में जिन लोगों ने सरकार में बैठे और सरकार से रहकर जिन लोगों ने संरक्षण दिया, केवल और केवल बाहरी लोगों को यहाँ बसने का, ठहरने का मौका। इतना दुख का बात कि आपके बगल का ही स्त्री है जिसको आपकी भाषा का ज्ञान है, तो मनुष्य अगर भाषा नहीं रहे कि नाम मोटे कोनो बनना दी बनना एमने की नाम है बोलागर मंत्री और का बोली कि हम झारखंडी भाषा नहीं जाने, वो मनुष्य झारखंडी भाषा नहीं जानी, झारखंडी कल्चर नहीं जानी, लेकिन वो मनुष्य का मंत्री कत दुर्भाग्य की झारखंड है, कत दुर्भाग्य की जे लोग यहाँ रीति रिवाज नहीं जाने और लोग के सरकार है मंत्री है। आज 22 सालों में झारखंड को इसीलिए लूटा गया कि यहाँ के लोग गांव तक रह गए, यहाँ के लोग खेत रह गए और बाहर से आने वाले लोग मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लोग बाबू बने। आज जमशेदपुर के क्षेत्र की बात करें या सरायकेला, बहुत ज्यादा से ज्यादा कंपनी अगर कहीं है पूरे ऑल में तो आपका यही है सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। हम लोग का उधर हम लोग कोयला का खदान है, वहाँ कंपनी नहीं है, कोयला का खदान है। जिस प्रकार आपका जमीन लिया गया है कंपनी के नाम से फैक्ट्री बचाने के लिए, टाटा, टिस्को, तो उषा मार्टिन, तो राजनगर में प्लास्टिक का फैक्ट्री, इसी प्रकार हम लोग को वहाँ जमीन लिया गया है कोयला का खदान, यानी लूटा चारों तरफ। इसी लड़ाई के लिए आज हम लोग बाहर निकले, इसी लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग बाहर निकले हैं कि भाई जमीन हमारी जाएगी, राज्य हमारा है, तो पहले अधिकार हमें देना। आज से तुम्हारा जानो कि चांडिल डैम हाल जानी ना, चांडिल डैम बनने के समय 84 मौजा 116 गाँव स्थापित हुए। 116 गाँव समझ रहे कि नहीं? 116 गाँव वहां से हटाया गया है। अरे आप लोग सबको लग रहा है 16 घूमे हैं, बाप घर, मामा घर, ससुर घर, मौसी घर, किसी घर इतने ना गए। 116 गाँव को उजाड़ा गया, एक डैम बनने, चांडिल डैम को बनाने में एक दर्जन और एक कुड़ी नहीं, 116 गाँव, यानी मान के चलिए एगो प्रखंड, कहीं कहीं एक प्रखंड में 100 गाँव होता है, कहीं कहीं एगो जिला में 100 गाँव होता है, यानी एगो छोटा जिला की इतना बराबर गाँव खत्म होता। आज जिन गाँवों को हटाया गया उनका खेत, खलिहान, बाग, बगीचा काज नहीं था, लेकिन जब हटाया गया तो उनको क्या मिला, कहीं 25 कहीं 12 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग धान तो थोड़ी हम लोग मैंने सब्जी नहीं लगाते, उससे ज्यादा हमको सब्जी लगाने के लिए जमीन है 12 डिस्ट्रिक्ट में। इसीलिए आज झारखंड बनने के बाद लगातार हमारे अधिकार को छीना गया। जो बाहर से आए या फिर सरकार बाबू बनकर आए, केवल और केवल हमारी जमीनों को लेने का काम किया, हमें हक अधिकार से वंचित रखने का काम किया गया है। यही नहीं, हमारी भाषा, संस्कृति, परंपरा को खत्म करने का काम किया गया है। यही नहीं, अभी आपका करम परम पार हुआ, आपके मंत्री जी जो यहाँ के नहीं है, बधाई दिए, कितना बड़ा फोटो बनाए थे आपका, देखिएगा बड़का बड़का फोटो बनता है, तो मंत्री जी कितना बड़ा फोटो बनाए, नहीं ना बनाए थे, जितिया पार हुआ, तो किए थे कि नहीं? इधर होता है, नहीं होता है, होता है। मंत्री जी बधाई दिए, नहीं दिए, लेकिन जैसे छठ आएगा, लेकिन हमको छठ के प्रति आस्था है, भाई कोई मनाता है ठीक बात है, लेकिन वो हमारे राज्य का नहीं था। बड़ा बड़ा बॉडी बनेगा, जो यहाँ के मूल पर्व है, जो यहाँ के
जेन्युइन पर्व है, देसी माटी में मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं, उनके लिए इनको फुर्सत नहीं। इसका मतलब है ये लोग चाहते हैं कि बाहरी संस्कृति यहाँ स्थापित करें, बाहरी भाषा को यहाँ स्थापित करें, तब ना बाहरी लोग यहाँ स्थापित करें। अंग्रेज जब अंग्रेज मिला, আমাদের भारत आए, वाला একটা কথা है कि किसी भी इंसान को मारना है, यदि तुम्हें কোনো মানুষটাকে নষ্ট করবার দরকার নাই, তোমাকে লাঠি ডান্ডা মারবার দরকার নাই। ওদের ভাষা, সংস্কৃতি, পরম্পরা এটা তুমি নষ্ট করে দাও তো মানুষটা অটোমেটিক নিজে নষ্ট হয়ে যাবে। इसी उद्देश्य के साथ यही सब सोचकर जितने भी बाहर के लोग आए या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां आई, वे भी बाहर गई थी। उन्होंने क्या किया, हमें नेस्तनाबूद करने के लिए, हमें जल जमीन जंगल से बेदखल करने के लिए ऐसे ऐसे नियम बनाए जिससे लगातार हम लोग अपनी जमीन में कब्जा करते गए। एक बात याद रखें, भले हमारी और आपकी भाषा थोड़ा सा अलग हो जाती है, लेकिन हम लोग इसी माटी के हैं। हमारा और आपका संबंध है, हमारा जीन एक है, हमारा डीएनए है। इसलिए हम लोग थोड़ा सा भिन्न लोग हैं, इस बात को स्वीकार करना होगा। तुम्हारे क्या मानते हो कि हमरा बांगालियों ना है, हमरा बिहारियों ना है, हमरा नेपालियों ना है, हमरा गुजरातियों ना है, हमरा राड़ मानो, राड़ माटी राड़ सभ्यता, हमरा राड़ मानो छोटी। ये राड़ माने गाली नहीं होता है, राड़ का मतलब गाली नहीं होता है। राड़ माने क्या होता है थोड़ा समझा देते हैं। बहुत सारे लोग अभी कहेंगे कि भाई आप नया बात बोल रहे हैं, हम राड़ मानुष है। राड़ मानुष का मतलब क्या होता है थोड़ा समझाते हैं। हम एक दिन खेत गए थे, खेत समझ रहे ना आप लोग, खेते बोलते हैं ना, तो हमारे गोतिया में, गोतिया समझ रहे ना, गोतिया भैया नहीं समझते। अच्छा, आपका जो काका बैठा हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ भैया। तो हमारे जो बड़े भाई लोग थे, वो लोग हल जोत रहे थे। तो एक घंटा खाना पहले आया, एक घंटा खाना नहीं आया था। तो जिसका खाना नहीं आया था उसको बोला कि मेरा खाना आया है, तुम खाएगा क्या? तो बोला नहीं दादा, अभी हमको और 1 घंटा 4-5 घुमाना है तो हम नहीं खाएंगे। तो जिसका खाना आया था वो खाते खाते क्या बोला, यार ये नहीं समझेगा, इसका बरदो राण है, ये मर्दो राण है। बरदो राण मतलब खटने वाला, मर्दो राण माने मेहनत करने वाला। तो राण का मतलब वे लोग होते हैं जो पहाड़ को काट के घर बनाए हैं, पहाड़ को काट के खेत बनाए हैं। हमारा यही इतिहास है ना। आज जिस जमीन पर आप बैठे हैं, चुमरा जो माटी चार खाके आज के घर बनाए, बाड़ी बनाए, तरकारी उगाए, खेती करे, कि माटी को किसी न किसी ने पहाड़ काट के समतल किया, किसी न किसी ने जंगल काट के समतल किया। तो हमारा वो इतिहास है। हमारी भाषा अलग है, हमारी परंपरा अलग है, हमारे नाचने का तरीका अलग है, हमारे गाने का तरीका अलग है। यदि हम अपने आप को अलग नहीं रखेंगे, यदि हमरा नीचे के दुनिया के दिनों अलग नहीं रहेंगे तो हमरा भीड़ संगे हैराएंगे। अगर हम लोग अलग नहीं रखते हैं अपने आप को तो क्या होगा कि दुनिया की भीड़ में जैसा है हम लोग भी गुम हो जाएंगे। हमारी पहचान अलग है, कैसे अलग है, हमारे नाचने का तरीका अलग है, कैसे अलग है आप देख सकते हैं। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग नटवा नाचते हैं, ना आंदोलनकारी दादो। हमारे जो बुजुर्गगण हैं वो लोग नटवा नाचते हैं। हम लोग कुछ दिन पहले करम नाची थी कि नहीं, लेकिन अभी क्या हुआ, हम लोग अपना संस्कृति को खोते जा रहे हैं। अभी नया पीढ़ी नागिन डांस नाच रहा है। नागिन डांस देखे कि नहीं, बाराती में कुर्ता खोल के, फाड़ के, चीर के, गला में लटपटा के नाच रहा है। ये मजाक का विषय नहीं है। ये क्या है, बहुत चालाकी के साथ हमारी संस्कृति में दूसरी संस्कृति घुस रही है। जब वो दूसरी संस्कृति हमारी संस्कृति में घुस जाएगी तो हमें खत्म करेगी। हमारे खाने का तरीका अलग है, ये तो हो गया नचने का, हमारे खाने का तरीका अलग है। राजू हमारा की खाए, दाल भात, मड़वा की रोटी, खपड़ी रोटी, मुंदली रोटी खाई ना। आज के चला इडली डोसा, चिल्ली कहते हैं, चाउमीन कहते हैं। किसी भी इंसान को खत्म करना है
उसकी भाषा को खत्म करो, उसके रहन सहन को खत्म करो, उसके खान पान, उसे तोड़ करके उसके जीने के जो स्टाइल है उसको खत्म करो, ऐसे जिंदा रह के मर जाए। आज कहीं ना कहीं हम लोग भी अपनी मूल पहचान से हटे हैं, अपनी मूल पहचान को वापस लाने के लिए भी आंदोलन हो रहा है। हमारे लोग जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं अपने मूल पहचान को पाने के लिए। इससे नुकसान क्या हुआ? आज आप देखिए, अब जैसे ही आप धनबाद जाने के लिए निकलिएगा, पुरलिया से बोकारो से धनबाद, जितना भी जमीन जो सड़क में गया है, कितना गया है? हमारा गया है। लेकिन बदले में क्या मिला? कुछ नहीं। इसीलिए हमारी पहचान को मिटाया जा रहा है कि यहाँ आने वाले दिन जो भी लोग आएंगे उनको पांव रखने के लिए जमीन चाहिए। जमीन चाहिए ना, तो जमीन हमारे पास है। इसीलिए हमारी पहचान को मिटाया जा रहा है, ताकि जिस दिन हमारी पहचान मिट जाएगी, जिस दिन हम लोग सरकारी आंकड़ों से मिट जाएंगे, और अभी तो फिर हम लोग की पहचान डिस्टर्ब हो गया। बात रखते हैं हम लोग ना इधर उधर दोनों तरफ, हम लोग कंफ्यूज हैं। जब तक अपनी पहचान को स्थापित नहीं कीजिएगा, अपनी संस्कृति को स्थापित नहीं कीजिएगा, इनका मकसद केवल और केवल झारखंड को लूटना है। आज जितने भी कल कारखाने हो, कोलियरियां हो या फैक्ट्रियां हो, मैक्सिमम हमारी जमीनों पर, लेकिन हमें क्या मिला? विस्थापन, पलायन, एक जगह से दूसरे जगह। इसलिए आज ये लड़ाई बहुत जरूरी है। आज अगर हम लोग नहीं लड़ते हैं तो आने वाला दिन, जो छोटा छोटा बच्चा लोग आगे खड़े हैं, भले इनको आज बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन इनका भविष्य हम लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। आज जो हम लोग यहाँ सुनने के लिए आए हैं, एक दूसरे को समझने के लिए आए हैं, क्यों? आने वाला भविष्य के लिए। तो आने वाला भविष्य का मतलब क्या? यही लड़ना। तो इनके लिए हमारे पास क्या बचेगा? कंपनी आएगी, हमारा जमीन ले, जिसमें हम लोग खेती करते थे, हल चलाते थे, जिसमें हम लोग फसल उगाते थे, तो हम कहाँ जाए? उसके बाद कंपनी में भी हमारे लिए नौकरियां नहीं है, बाहरी बाबू कहाँ जाएंगे? इसलिए आपको ये सोचना होगा कि आज किस प्रकार साजिश से हमें मिटाने का काम किया जाए। आज अगर नहीं लड़ते हैं तो आने वाला दिन नुकसान है। उतना तो छोड़िए, झारखंड में एक समय 81 विधायक होते हैं ना, 81 को विधायक, 20 को सांसद, 100, यानी आज 20 साल की बात करें तो एक 5-5 साल जोड़ते हैं तो 4 टर्म मानते हैं। 4 टर्म में अगर 400 सांसद बना है, लेकिन हत्या एक ही को करवा है, तो नहीं मजाक का विषय नहीं है। 400 विधायक सांसद आज तक बने हैं झारखंड में। इन 20-22 सालों में 400 सांसद विधायक, लेकिन हत्या अगर किसी का हुआ है, एक ही का हुआ है, और हमारे बीच में हुआ। सुनिए क्यों? इसीलिए जिस प्रकार आज सरकार हमें मिटाना चाहती है, आज जो बाहर के लोग आए हैं हमें छीनना चाहते हैं, निर्मल महतो है, चाहे है, उनकी रास्तों में एक कांटा बन करते हैं। किसके लिए? वो कांटा भी बने थे तो हमें बचाते। 15 साल पहले, 20 साल पहले निर्मला की शहादत होती है, अभी किस समय? जब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रेसिडेंट होते। मजाक का विषय लगता है क्या? ये राज्य की सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा नेता, प्रेसिडेंट सबसे बड़ा होता है किसी पार्टी में। किसी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा आज भी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है। उस सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा लीडर, उसकी हत्या होती है और हम लोग सोते हैं। आज तक हम लोग सोए हैं। इसलिए आज अपनी नींद से जागने का समय है। आज लगातार साजिश हो रही है कि हमें कैसे मिटाएं। अरे हम तो मामूली लोग हैं। जब हमारे बड़े बड़े दिग्गज जो हमारे लिए पहाड़ समान थे, निर्मल सुनील जैसे वीरों को उन्होंने मौत की नींद सुला दिया, तो फिर हम और आप। इसलिए आज हमें एक बात सोचना होगा कि आज हम आने वाले भविष्य के लिए क्या छोड़कर जाएंगे और क्यों। ये राज्य हमारा है तो बाहरियों का राज्य क्यों चलेगा? कंपनियों का अधिकार क्यों यहाँ होगा? आज जब ये चांडिल डैम बना था, चाहे आपका जो भी डैम बनते हैं, तो जमीन किसका लिया जाता है? किसान। जमीनदार किसान है, माटी लोग एक खातिर लोग। और जमीन लेते समय क्या वादा किया जाता है?
इस डैम से जो पानी बनेगा उस पानी से सिंचाई होगा, वह पानी आपके खेतों तक जाएगा, उस पानी से आपके खेत हरे भरे होंगे। या फिर अगर उस पानी से बिजली बना, पहले बिजली आपके घरों में जाएगी। यदि उस पानी से बिजली बना तो बिजली आपके घरों में जाएगी। यह काकर डैम बन जाता है, बड़े बड़े खेत खलिहान उस डैम में डूब जाता है। लोग अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, लेकिन जब डैम बन जाता है तो ना आपके खेतों तक पानी जाती है, ना आपके घरों तक बिजली जाती है। एक विधायक बड़ी खूब कहा था कि हमार पानी हमार पसीना और बिजली जले तो से खाते, कि हमार पानी हमार पसीना और बिजली जले तो खाते। पानी हमारा है, उस पानी को डैम बनने में जो पसीना बहा है वो भी हमारा है, मेहनत हमारी है, मजदूरी हमारी है, पानी पसीना दोनों हमारा है। लेकिन उसके बाद बिजली बनता है और उसे पंखा किसका चलता है पता है? बांग्लादेश। बंगाल पार करके वो अलग देश है बांग्लादेश, वहां जाती बिजली लगती। कहा जाता है कि दुनिया में, ये पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे ज्यादा कोई चाहता है तो धरती, क्योंकि धरती में पर्वत पहाड़ है, पर्वत पहाड़ का भार सहती है, ज्यादा कीचड़ है, नदी नाला है, उसका भार सहती है। धरती के बाद अगर कोई सहने जानती है तो मां सहने जानती है, और उसके बाद कोई सहता है झारखंडी। तीसरे नंबर पर अगर सहने में कोई है तो झारखंडी है। हमने बहुत सहा, हमने निर्मल की शहादत को सहा है, हमने सुनील महतो की शहादत को सहा है। हम लोग इतने बुजुर्ग लोग हो गए। हम जो क्या देखते हैं, हमारे महापुरुषों की हमारे आंखों के सामने शैतानों के माध्यम से हत्या कर दी जाती है, उन पर गोली चलाया जाता है, और हम इतने बुजुर्ग हो गए हैं, हम चुपचाप हम सह लेते हैं। इतना पूरे ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं सहता। इसीलिए हम आज यही कहेंगे, अपने सहने की शक्ति को थोड़ा कम कीजिए। मेरे कहने का मतलब है जुल्म की सहने की शक्ति को थोड़ा कम कीजिए और जुल्म को उत्तर देने के लिए तैयार है। इस दुनिया में कोई रहने के लिए नहीं आया है। ये नदी नाला पहाड़ सब एक दिन खत्म हो जाए, लेकिन हम जिंदा रहेंगे तो आजादी के साथ। जंगल हमारा, पर्वत पहाड़ हमारा, तो फिर अधिकार भी हमारा। आज हमें बहुत डर लगता है कि कुछ हो ना जाए, और वही डर हमारे लिए एक अंधकार भविष्य निकला। हमें मौका मिला था, जिस दिन सुनील दा की शहादत हुई थी, हमें मौका मिला था। जिन जिन कंपनियों का गैर तरीके से हमारे जमीनों पर कब्जा था, उसी दिन उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। मौका मिला था, जिस दिन सुनील महतो की शहादत हुई थी, हमें मौका मिला था। आपको गुस्सा नहीं लगा था क्या? कोल्हान में भी गुस्सा लगा था, तो कोल्हान वासियों को पहला काम नहीं करना चाहिए था। हमारी खेतों में जितने भी बेईमान कंपनियां थी, उन्हें उखाड़ कर फेंक देना था। मौका मिला था, लेकिन हम लोग चुपचाप, हम लोग सहना जानते हैं, हम लोग चोट खाकर भी चुपचाप हो जाते हैं। इसीलिए आज उनका मनोबल बढ़ा है, उनका मनोबल बढ़ा है। लूट के बाद अगर लूट हो रही है, उसके दोषी हम। एक सांसद को मौत की नींद सुलाया, तो जान रहे कि जब लोग तब कुछ नहीं किया तो लोग तो दूसरे को मार देंगे तो क्या? उसी का परिणाम है सामने आते आते रतिलाल महतो का कैसे हो गया, उनको भी मारा ही गया होगा। कितना शहादत देंगे हम लोग, कितना बलिदान देंगे? क्यों देंगे? क्यों बलिदान देंगे? राज्य हमारा है, ये राज्य हमारा है, हम क्यों बलिदान देंगे? अब बलिदान देने का समय नहीं है। সময়টা বলিদান দিবার দরকার নাই, নিবার দরকার। निवास दरकार है, क्यों ना बलिदान? जमीन हमारा है, राज्य हमारा है, अब बलिदान नहीं दिया जाए। यदि किसी को एक खर्च आ जाता है तो उसका इंतजाम ऐसा लेंगे तो उसका दोबारा साहस में होगा कि धरती पर कदम रखने का। आज एक टन, अरे 100 से 150 लोग खाली एक टन चाल हो जाए,
या तो मर जाना है या तो अधिकार लड़के ले लेना है। ये लोग बात बात करते हैं, पीछे चले गए। और ये तो करना होगा। आज कीजिए, 10 साल बाद कीजिए, 20 साल बाद कीजिए, आपको लड़ना होगा। आज 3000 कंपनी है, कितना आएगा सब मिला के बढ़ा में? 5000 प्लस कंपनी है, क्या इसका संख्या नहीं बढ़ेगा? आज 5000 कंपनी है, क्या ये 5001 होगा कि नहीं?